अगर आप चाहते हैं दुनिया को अपना मैसेज देना और चाहते हैं कि आपके मैसेज से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके, तो जुड़िए समीना और गुल के साथ बातों ही बातों में, जिसमें होंगी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ मजा और कुछ मस्ती और बहुत कुछ। तो बनिए लोगों की आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। देखना ना भूलिए हर जुमेरात की रात 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं और उनसे कुछ सीखें और सिखाएं। जी समीना, तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। गुल, आज की बात में मैं ये कहूँगी कि मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है और लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं। इस दफ़ा जो है हमने ये देखा है, नोट किया मैंने ख़ास तौर पे, कि लोगों ने पिछली जून जो थी ज़रा लोगों की ड्राई थी, लोगों को पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस साल जो है, जैसे कि हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, ठंडा ठंडा। अब मई की एंड जो है वो भी इतनी गर्मी आई नहीं है, लेकिन खुला बड़ा अच्छा मौसम है। शाम में ठंडा भी बहुत हो जाता है। और आप देखोगे गुल के लोगों ने अपने बैकयार्ड्स को इस दफ़ा बड़ा सजाया है। लोगों ने जो है वो पूल्स ले लिए हैं काफ़ी सारे, और बच्चों के लिए पोर्टेबल पूल्स भी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने लैडर्स वगैरह भी, स्विंग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और दूसरा ये है बारबेक्यू का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, जिस तरीके से आपको पता है ना कि कोविड में बाहर नहीं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। तो और बहुत से लोगों अभी जो है ना, काफ़ी लोगों को वैक्सीन भी लग गई है, तो बड़ा इजी फील कर रहे हैं लोग। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल लोगों का कम हुआ है। असल में आप क्या कहती हैं? जी मीना, जैसे लास्ट ईयर वो सारा उनको एक एक्सपीरियंस हो गया ना। अब जैसे कि थोड़े बहुत यूज टू भी हो गए हैं, लेकिन ये है कि अब जैसा कि जो लिमिट्स हैं कि हमें गैदरिंग्स की, तो एटलीस्ट जो है बेहतर से बेहतर माहौल हम अपने घर में तो बना सकते हैं। फैमिली का तो बिल्कुल हो गया कि फैमिली के साथ लोग मिल रहे हैं, लोगों को मज़ा भी आ रहा है। मैं तो ये डर रही हूँ कि आदत ना बिगड़ जाए लोगों की कि नहीं, घर में काम नहीं है, घर में ही बैठे रहो। लेकिन नहीं मीना, इसी तरह से मैं भी ये नोट कर रही हूँ कि घरों पर ज़्यादा तवज्जो और टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली की ज़्यादा टाइमिंग। और ये जैसे बजाय इसके कि जब हम लोग बाहर जाने की सोच रहे होते हैं, एटलीस्ट घर के अंदर ही बारबेक्यू। हाँ, और फैमिली, अब देखो ना, ज़्यादातर मसला जो है ना बच्चों के साथ है। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें मसला है, राइट? भागना है, इधर जाना है, उधर जाना है, पार्क में ले गए, पिकनिक पे चले गए। अब घर में ही बैठ के पिकनिक होती है। मोस्टली जिनके घर हैं, जिनके बैकयार्ड्स हैं, दे आर एंजॉयिंग इट। बहुत उनको मजा आ रहा है। मीना बिल्कुल ठीक है। इवन मैंने देखा कि लोगों ने बालकनीज को भी डेकोरेट किया हुआ है, मोर फ्लावर्स, और फिर उसके बाद वो सारी वो रखकर चेयर्स वगैरह। तो क्योंकि देखिए ना, जितना कर सकते हैं ऐसा माहौल बनाएं, अदरवाइज बच्चे बेचारे क्या करेंगे। क्या कर, बच्चे भी हैं, फिर घरों में से लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी तो स्ट्रेस फ्री होना है ना थोड़ा। खैर, अल्लाह करे सब जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कभी कभी डर लगता है लोगों की आदत बिगड़ जाएगी क्या होगा, राइट? नहीं, चले हम तो फिर आज मेरा तो टॉपिक हो गया। अब आप अपना टॉपिक बताएं, आज आप क्या बताना चाह रही हैं? जी मीना, आज मैं कहूँगी जैसे कि हम हर प्रोग्राम में कोई ना कोई अपना हेयर से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, किसी ना किसी कोई टिप दे रहे होते हैं, या कोई प्रॉब्लम जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें ना बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, और आपने भी नोट किया होगा, बल्कि हम आपस में भी बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों के पीछे जो जैसे हेयर लॉस हो गया या कुछ ऐसी, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था वो स्किन का, तो उन्होंने भी यही बोला था कि स्किन वगैरह भी जो है ना, पीछे सब कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। मतलब ना हम लोग डाइट ठीक नहीं ले रहे होते, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो वैसी नहीं है। होता सब कुछ है घर में मौजूद, ठीक है, लेकिन हमारी वो ईटिंग हैबिट्स एंड जो हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ किस वजह से कितनी लेनी है। तो ये मैं देखती हूँ कि जो भी हो, जितना ज़रूरी हमारी लाइफ में डॉक्टर है ना, उतना ही ज़रूरी हमारी लाइफ में मुझे लगता है
डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ज़रूरी हैं। अगर हम किसी ना किसी अपने उनके साथ लिंक रखें और रेगुलर डाइट, और अगर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, लाइक अगर लोग मतलब कंप्लेन करते हैं हेयर लॉस की या स्किन की कोई करते हैं, तो हम एटलीस्ट अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से ये ज़रूर कांटेक्ट करके करें कि भाई कहाँ पे कमी हो रही है और कैसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। नहीं, और दूसरा ये भी होता है ना कुल, जैसे आपने एक दफ़ा कहा था कि भाई लड़कियों में हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं, तो उनको पता नहीं होता उनको क्या डाइट्स करना होता है। इस तरीके से लड़कों में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन या डाइटिशियन जो भी है या डॉक्टर जो भी है सिर्फ फीमेल्स के लिए या फिर सिर्फ मेल्स के लिए, तो मीन्स दोनों को हमें साथ में, हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, हम जो भी बताते हैं, हमारा यही होता है कि हम लोग हमारी ऑडियंस को एजुकेट करें। हमारे ऑडियंस के लिए हमको ये होता है कि हम एक अच्छे से अच्छे लोग ले आएं, क्योंकि हमारा मोटिव भी यही है कि हम अच्छे लोगों को बुला के इन्हें बताएं कि भाई इनकी अगर कोई मसले हैं तो उसको हल करें। जिस तरह से हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमें लोग पूछते हैं, और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें मुझे भी ऐसे लग रहा है कि हमें ज़रूर किसी ना किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर हमें मतलब अपने व्यूवर्स को मिलवाना चाहिए, और ज़रूर मिलवाएंगे, बल्कि हम आज ही मिलाएंगे। तो नाजरीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद अपने मेहमान के साथ। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग आपके साथ बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की और डाइटिशियन की, और क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम हमारे हुए हैं जिसमें हमने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टॉपिक यही होता था कि भाई कोई न्यूट्रिशन या डाइटिशियंस का मसला होता है हर वक्त। तो आज हमने सोचा कि चलें हम अपने स्टूडियो में एक डाइटिशियन को ले आएँ, एक न्यूट्रिशन को ले आएँ, जो आपके लिए आपको कुछ मज़ीद मुफीद मालूमात देंगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़रीदा, और फ़रीदा जो है वो एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शी इज़ अ डाइटिशियन, शी इज़ अ न्यूट्रिशंस और बहुत कुछ भी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं इन्हें ही। शी इज़ वन ऑफ द फेमस, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी। बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। और तो फ़रीदा, आई विल आस्क यू टू, आप खुद बता दो अपने बारे में कि आप कब स्टार्ट कर दो बेसिक से, कि what you did, how you came to Canada, Okay. but we will just want a brief introduction of yours. Yeah, sure. पहले तो thank you so much, Samina ji. Thank you so much, Gulba ji, for having me on your show. It's such a pleasure to be here. I was always looking forward. मैं अब आपका जब भी प्रोग्राम देखती थी तो सोचती थी एक दिन आप मुझे भी इनवाइट करोगे, एंड आज वो दिन आ गया। I'm so delighted. नहीं, इससे कि यकीन करो फरीदा, it is a demand. It is a demand. People want to know about nutrition. Right. और जो भी हमारी ब्यूटिशियन से या जैसे गुल हैं, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप जो भी आती हैं, एक्सरसाइज जो भी, उसका मेन बात यही होती है न्यूट्रिशन। खाना सही खाओ, पानी ज़्यादा पियो। तो एक प्रोफेशनल जब बताता है तो उसके फायदे ज़्यादा होते हैं, राइट? तो अब आप हमें ये बताओ कि आप पहले अपने बारे में बताओ। ओके, माय नेम इज़ फरीदा। मैं उर्दू में बात करूँगी। गुड। कनाडा में इंग्लिश की इतनी हैबिट से हो गई है, सॉरी। मेरा नाम फरीदा है, मैं बैक होम बॉम्बे से हूँ, और कनाडा आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं। और बैक होम तो मेरा प्रोफेशन ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड इतना नहीं था, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज ए ग्राउंड होस्टेस ऑन द एयरपोर्ट। एंड उसके बाद जब साइड में एक जैसे हेल्थ में शुरू से मुझे इंटरेस्ट रहा है, सो हेल्थ एंड ब्यूटी में आई शुड से, बिकॉज आई एम अ मेडिकल एस्थेटिशियन टू एंड हेयर स्टाइलिस्ट टू। गुलबाजी मुझे देख रही है because she knows we are from the same field almost. बट मुझे न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज आई लव टू हेल्प पीपल विद देयर हेल्थ। किसी को थोड़ा सा भी किडनी का पेन हो गया तो मैं दादी अम्मा बन जाती हूँ और राइट अवे नुस्खे दे देती हूँ। एंड इट्स गुड थिंग, पीपल जैसे डॉक्टर को पीछे पड़ते हैं, जब कोई डॉक्टर को देखते हैं, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा मुंह दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, क्या ऐसे कोई न्यूट्रिशियस को देखता है तो वो 101% किसी भी महफिल में आप बैठे होगे, दे विल आस्क यू कि भाई आप बताओ क्या, क्योंकि योर स्किन इज ग्लोइंग, यू लुक वेरी यंग एंड यू आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो, राइट? तो आपको जब कोई देखता है कि ये न्यूट्रिशन इसका अच्छा है तो हमारा भी अच्छा करेगी।
राइट। तो इस तरीके से बात Very होती है, good. राइट, ये Right. चीजें होती हैं। Very तो true. अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, हमें पता चल गया आप इंडिया से हो, और इसीलिए मैंने कहा ना नाज़रीन कि इंडिया पाकिस्तान दोनों कम्युनिटी, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कम्युनिटी में फरीदा को लोग जानते हैं एज ए न्यूट्रिशियस्ट, Yes. और भी बहुत सी चीज़ें ये करती हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ कि बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, आई वोंट हाँ। आस्क यू टू मेनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। हाँ। बेसिक ये कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज अ डाइटिशियन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ इट्स अ डाइटिशियन वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्टली लोगों को ये गलतफहमी होती है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन दोनों एक ही, वैसे देखने जाओ इट इज़ अ फैमिली, इट इज़ फ्रॉम द सेम फैमिली। लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए, और होती है। जैसे विटामिन्स समझ लीजिए, विटामिन्स ए से जेड तक, किसी ने कभी लाइफ में विटामिन पी जैसे सुना नहीं होगा, विटामिन एफ कभी सुना नहीं होगा, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट को पता होगा। लेकिन एक डाइटिशियन का ऑफ कोर्स उससे सारी नॉलेज तो होनी चाहिए, बिकॉज वो डिग्री होल्डर रहती है। जो डाइटिशियंस रहते हैं वो दे आर डिग्री होल्डर, लेकिन आप 2 इयर्स का कोर्स करके भी डिप्लोमा न्यूट्रिशनिस्ट का कर सकते हो। लेकिन डाइटिशियन का यू हैव टू बी अ डिग्री होल्डर, सो दैट इज द डिफरेंस। एक एजुकेशन की लेवल की डिफरेंस है। और एक सेकंड, यस, आपका मतलब है कि डाइटिशियन हैज टू स्टडी मोर? more, okay, yes, and that is why they are hired in the hospitals. ओके, Yes, Oh, and yes, and सबसे ज़्यादा उनका जो काम रहता है वो सिर्फ डाइट पे ज़्यादातर गौर करती है। Concentrate. जैसे कि आपका डाइट चार्ट बना देगी, जैसे स्पेशली उनका ज़्यादातर रोल रहता है वेट लॉस का। तो वेट लॉस के टाइम पे वो देखेगी कि भाई आपको डायग्नोज करेगी, क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म सेम नहीं होता। बिल्कुल। तो पहले मेटाबॉलिज्म को वो डायग्नोज करते हैं, फिर उसके बाद वो डाइट चार्ट बनाती है, उसके बाद वो सप्लीमेंट्स पे आती है। बट एट द सेम टाइम सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनिस्ट रहती है वो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के साथ डील करती है। जैसे मैं आपसे कह दूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे गुलबाजी है, शी इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, शी इज़ अ फैबुलस हेयर स्टाइलिस्ट, आई लव हर। ऑफ कोर्स मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ। सो हम काफ़ी इस चीज़ पे अक्सर गुफ्तगू करते हैं कि क्या चीज़ खाना चाहिए जिसकी वजह से, जैसे आप तो जानते हैं कि कनाडा में किसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं एकदम बहुत जैसे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच कर रही हूँ कि हेयर फॉल इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, व्हाई। तो उसकी रीज़न कोई जानने की कोशिश नहीं करता थ्रू द न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन वो 10 टाइप के ऑयल ले आएंगे, 10 टाइप के शैम्पू ले आएंगे, लेकिन दे डोंट नो द रूट कॉज। द रूट कॉज इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, जो कभी किसी को पता नहीं रहता, और कभी बताओ तो उनको यकीन भी नहीं आता। दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके, आप देखिए कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में आपको विटामिन डी की कमी तो होनी ही है। हमें हार्डली सन नहीं मिलता, हार्डली हमें सन मिलता है, और हम हार्डली सूरज को देखते हैं। तो विटामिन डी तो हमें प्योर फॉर्म में तो वहीं से मिलता है, और उसकी वजह से पहले तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू होता है, और दूसरी वजह है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन अवर वाटर। अब वाटर में क्लोरीन की वजह से वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट पता कर सकती है। तो वैसे देखने जाओ, आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस इतना है कि उनको हाई पेड अच्छी जॉब मिल जाती है राइट अवे, बिकॉज दे आर डिग्री होल्डर। जैसे द सेम थिंग एंड दे plan the chart, the diet chart for the patients. Yeah. like kind of different diseases according Yes. to the उस तरह से वो तो बनाते Yes. बट यू आर टेक्निकली बोथ? I am technically both, because मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। I have become my nutrition, I have taken my nutritionist diploma from 2001, and I practiced sometime in India also, but that was out of passion. But now that I have made my profession after coming to Canada, क्योंकि कनाडा में तो आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपको स्क्रैच से शुरू करना है। वही मैं जब भी बात करती हूँ लोगों से यही कहती हूँ, दिस कंट्री इज प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि वहाँ तो हमारे 2-3 ही है ना प्रोफेशन, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है, 4 है, राइट? और यहाँ पर यू हैव millions of options, right? तो इसलिए एक बात तो हमारी यहाँ पर हमेशा हमारा एक टॉपिक आ ही जाता है, हर एक के साथ यही आ जाता है, बिकॉज वी ऑल आर इमिग्रेंट्स, राइट? कि हम लोग जब भी इस मुल्क में आए हैं, हमने बहुत से लोगों से इंटरव्यू किए कि भाई दिस कंट्री इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? तो अब आपने भी वो प्रोफेशन से आप बिल्कुल दूसरे प्रोफेशन पर आप आई हो, ठीक है? अच्छा, तो अब न्यूट्रिशन आप बता रहे हो कि भाई
हेयर लॉस का न्यूट्रिशन से। तो अब आप मुझे बताओ कि लोग क्या करें, विटामिन डी खाली खाते रहे? खाली तो नहीं खाते रहे, लेकिन लेट मी टेल यू द रूट कॉज एंड रूट जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन डी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप विटामिन डी खाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपके जो दूसरे विटामिन्स है, जो दूसरे मिनरल्स है, वो एब्जॉर्ब होना जल्दी शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और एक पते की मैं आपको बात बताना चाहूंगी, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं पते की ही बात बताऊंगी। बिल्कुल, नहीं, थैंक यू। आई वुड लव टू शेयर ऑल पते की बात। विटामिन डी अक्सर हमें इतनी नॉलेज है, सभी को इस बात की नॉलेज है कि जब आप विटामिन डी कैल्शियम के साथ लेते हो तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में। लेकिन मुझे बताइए, क्या आपको विटामिन डी कैल्शियम क्या आपको ब्लड के लिए चाहिए? बोन्स के लिए चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन बोन्स तक पहुंचता नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें एक चीज़ की नॉलेज की कमी है, वो है विटामिन K2। K2 तो हमें से पहाड़ का पता है। विटामिन K2 जो रहता है, K भी रहता है, K1 वो दैट इज टोटली डिफरेंट, वो टिश्यूज पैदा करता है अगर आपको कट्स वगैरह हो जाए। अच्छा। लेकिन विटामिन K2 जो रहता है वो असली खेल खेलता है आपके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स तक लेके जाने के लिए। अच्छा। लेकिन जब लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं रहती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हकीकत है। लेकिन फरीदा क्वेश्चन ये होता है कि कैसे, वही चीज मैं कह रही थी कि समीना से भी, कि हम लोग किस तरह से अपनी बिल्कुल। डेली रूटीन में कैसे लेकर आए, लेकर Yes, alright, yeah. क्या मैं हूं किया ना। जाए? तभी हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर से कि मतलब अभी हमें मतलब जरूर कर लेना चाहिए अपना न्यूट्रिशनिस्ट से Yes. राब्ता। लेकिन खैर अब बताओ K2 और K1 में क्या फर्क है? She got interested in K2. Okay, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फटाफट बताती हूँ। आपने सुना होगा डायबिटीज, किसको नहीं पता, लेकिन डायबिटीज क्या है ये हर किसी को नहीं पता। डायबिटीज क्या होता है, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन ग्लूकोज को आपके ब्लड के अंदर डालने के लिए चाबी चाहिए। मैं ले लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रही हूँ। एक ले लैंग्वेज में अगर आप समझे कि हमारा जो ब्लड सेल है वो एक घर है, उस घर को एक्टिवेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन ग्लूकोज को एंट्री करने के लिए इंसुलिन की चाबी चाहिए। अब इंसुलिन की कमी पड़ गई तो ग्लूकोज कहाँ गया? भटक गया। अब ग्लूकोज जब भटक जाता है तो पानी की तरफ भागता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा दो चीजें हैं जो पानी से भरपूर है, वो है किडनी और हमारी आंखें। अच्छा। इसलिए जो डायबिटिक रहते हैं उनकी आंखें और किडनी खराब हो जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज वहां जाके उनको अफेक्ट कर रहा है, तो वो खराब कर रहा है। क्योंकि ग्लूकोज को जहां होना चाहिए वो वहां पे जा नहीं सकता इंसुलिन की कमी की वजह से, क्योंकि इंसुलिन चाबी है। इसी तरह से K2 भी एक चाबी है। K2 कहाँ की चाबी है? जैसे विटामिन डी कैल्शियम के लिए चाबी है ब्लड के अंदर जाने के लिए, तो विटामिन डी ने कैल्शियम को तो ले लिया, उसका काम हो गया खत्म। अब कैल्शियम को बोन्स तक जाने के लिए जब आपने K2 नहीं दिया तो वो भटक गया, तो अब कैल्शियम भी जाके कहाँ डिपॉजिट होता है? किडनी में। क्योंकि किडनी हमारे आउट करता है। हाँ, किडनी हमारे Flush करता है। ब्लड को फिल्टर करता है, तो ब्लड में ही घूम रहा है ना कैल्शियम। तो अगर ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है तो घूमते घूमते वो किडनी में ही अटक जाएगा, तभी हमें किडनी स्टोन्स हो जाती है। और हम सोचते हैं हमें किडनी स्टोन्स क्यों हो रही है? क्योंकि कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन K2 नहीं ले रहे हैं जो बोन्स तक आपके कैल्शियम को लेके जाए। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं भटक गई अब। ओ खुदा, सॉरी। मतलब ये है कि कैल्शियम जो है, सपोज मैं एक दूध का ग्लास पीती हूँ, आई एम नॉट टेकिंग विटामिन डी, मैं सिर्फ दूध का ग्लास पीती हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड में भटकेगा। अच्छा। क्योंकि आपने विटामिन डी भी नहीं लिया। हाँ। तो देखने जाओ तो वो आपके ब्लड के अंदर भी नहीं जा रहा। अच्छा, तो दूध पीना बेकार हो गया। हाँ, तो दूध पीना वो भी बेकार हो गया। अच्छा। तो विटामिन डी तो चाहिए ही चाहिए, राइट? लेकिन विटामिन डी के साथ अगर आपने दूध कैल्शियम को इस नजरिए से लिया है कि मुझे बोन्स तक पहुंचाना है, तो विटामिन D3 एंड K2 की कैप्सूल्स आती है, टैबलेट्स आती है। अच्छा। जो आपको हेल्दी प्लैनेट, गुड हेल्थ मार्ट, मेरे पास, कहीं पे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, उनके पास सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। सो यू मीन टू से कि खाली दूध पीना बेकार है? खाली दूध पीना इतना भी बेकार नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही हमें जरिए से मिलता है।
हम खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो वी डू गेट, पर कम मात्रा में, जितना हमें मैं इसलिए मिलना पूछ रही हूँ चाहिए। कि कल को ये ऑब्जेक्शन ना आ जाए कि जो है ना इन्होंने तो कहा दूध ही ना पियो, राइट? तो मैं आपको पता जानते नहीं, हैं- हम जो है नॉर्मल पब्लिक को बता आई रहे कैन हैं, राइट? टोटली अंडरस्टैंड, तो बट आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन आज के ज़माने में मैं कई लोगों को तो डेयरी भी बंद कर रही हूँ। अच्छा, अब दूध क्या है? इट्स डेयरी, हम्म, राइट? तो डेयरी भी बंद करवाना पड़ रहा है मुझे, अच्छा, फॉर द रीज़न कि भाई दैट इज़ ऑल्सो नॉट, क्योंकि आज जो ज़माना आ गया है समीना जी, आज अगर आप आई शुड से 60 ईयर्स मिनिमम, 100 ईयर्स भी नहीं बोलूँगी वरना हम पेंडेमिक में पहुंच जाएंगे हाँ। क्योंकि 100 ईयर्स पहले भी पेंडेमिक था। 60 ईयर्स पहले अगर आप जाएं, वो टाइम पे आपको ये विटामिन डी की कैप्सूल, विटामिन ए बी सी डी, कोई कैप्सूल की जरूरत नहीं नहीं थी। क्योंकि हर चीज जो हम खाते हैं, फ्रूट्स, Diet. वेजिटेबल्स, हर्ब्स, हमारा जो डाइट रहता था Pure. डेली, इतना प्योर रहता था, Right. कोई मिलावट ही नहीं थी, ना फर्टिलाइजर की मिलावट, ना जीएमओ की मिलावट। जीएमओ तो सब जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जीएमओ से पूरा नॉर्थ अमेरिका बना हुआ है, हर चीज में जीएमओ। बिल्कुल। तो वो जमाना और था जब हमें ये सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी। आज जमाना ये हो गया है कि मैं जैसे सबको कहती हूँ, आई एम सेलिंग एस्ट्रोनॉट फूड, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स को हमें कोई टिफिन नहीं देना उसको रॉकेट पे जाने के लिए, लेकिन हम उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी नहीं दे सकते हैं बिकॉज दे आर जीएमओ, बट दे नीड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, तो फरीदा आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो और आई एम रियली वेरी कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ सुनने के लिए। हाँ, मैं क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपको तो जैसे आप जानते हो, आपको पता है कि वी हैव टू टेक ब्रेक, वी हैव स्पॉन्सर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो नाजरीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद और फिर कंटिन्यू करते हैं फरीदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे, फरीदा जो है बहुत अच्छी बता रही थी हमें, मैं K2 का भी बताया इन्होंने और हमें GMO का भी बता रही थी। तो मेरे ख्याल से जो है ये वो टॉपिक है कि जिसमें हम जो है ना जितना भी समझ लें हमारे लिए कम होगा। तो फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा बहुत आज आपको सामने बता दें, स्टार्ट कर दें, राइट बुल? और फिर जो है इसको अगर हमें मौका मिलेगा तो हम फरीदा के साथ 1-2 सेशन और करेंगे ताकि लोगों को कंटिन्यूटी रहे और जो इंटरेस्ट आएगा उसका मज़ा ही दूसरा होगा। ठीक है, आई होप आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सको। बाद में भी ये ना हो कि हमें फिर दूसरी न्यूट्रिशन को ढूंढना पड़े, वो फिर बेसिक उधर से शुरू हो, फिर हम भटकना नहीं चाहते। तो अब आप मुझे बताओ, आप GMO को कह रही थी एस्ट्रोनॉट फूड, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉट फूड? यही इन शॉर्ट कि भाई एस्ट्रोनॉट अगर आप कोई खाएगा खाना वगैरह तो दाल चावल रोटी तो लेके नहीं जाएगा, वो कोई गोली से ही काम चलाएगा। अच्छा, सो गोली आज के ज़माने में जो हमें इन शॉर्ट मिलती है वो पूरा खाना इस तरह से देती है कि आपको तो खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टू बी ऑनेस्ट, what nutrition I provide to my clients, my patients, like anything for diabetes, blood pressure, cholesterol, asthma, thyroid, arthritis, cancer. means you practice for this everything. basically, you Yeah. practice So this. for all the diseases, to be honest, वो जब medicines खा रहे हैं, medicines के side effects हो रहे हैं, what I do, I help in the form of helping them combating the side effects. साइड इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट भी करवाती हूँ जो उनके मेडिसिन है, और जो मेडिसिन हैं उनसे बाहर उनको निकालने के लिए न्यूट्रिशन पे पूरी तरह से डालती हूँ, सप्लीमेंट्स पे डालती हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, ताकि उनकी बॉडी को जो चाहिए, जैसे एस्ट्रोनॉट की बॉडी को जो चाहिए वैसे उनको बॉडी को वो मिलता रहे, ताकि धीरे धीरे उनकी बीमारी भी ठीक हो। बीमारी जब धीरे धीरे ठीक होती है तो डॉक्टर खुद ब खुद बोलता है यू डोंट नीड द मेडिसिन एनी मोर, एंड दैट इज माय मेन मोटो, दैट इज माय टारगेट, दैट्स व्हाट यू प्रैक्टिस। यस। अच्छा, मैं फिर से दोबारा आपसे पूछूंगी ये बात, मैं क्योंकि मैं भी स्टेज में हूँ कि भाई मेरी भी हड्डियाँ आर्थराइटिस, सीवियर आर्थराइटिस होता रहता है, तो मुझे कहा जाता है दूध में शहद डाल के पियो, दूध में ये करके पियो, दूध में टर्मरिक पियो, टर्मरिक की मेडिसिन खाओ। तो आइदर दे आर हेल्पिंग मी और दे नॉट हेल्पिंग। जैसे बहुत से लोग हैं जो दूध में शहद आम पीते हैं, दूध में हल्दी आम पीते हैं, क्योंकि अब हम लोग भी इस मुल्क में जैसे आप कहते हो ना कि यहाँ का वेदर ऐसा है, विटामिन डी नहीं मिलता, राइट, तो हमारे जो है हेयर लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर हेयर लॉस के साथ साथ हड्डियों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यस, राइट। अब बोन्स का प्रॉब्लम जो है वो हर दूसरा आदमी का है, कोई का सीवियर आर्थराइटिस है, किसी का ऑस्टियोपोरोसिस, और लेडीज का तो कुछ ज़्यादा ही है, राइट। तो उसमें अब हमें यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है
आप दूध के साथ शहद पी लो, आप दूध के साथ हल्दी पी लो। अगर दूध कहीं जा नहीं रहा तो मेरे पैक क्या करूँ मैं मैं पीऊँ क्या? तो मैं ये मैंने शुरुआत में क्या कहा, विटामिन डी। तो वी हैव टू टेक द टैबलेट्स विद मिल्क। जरूरी नहीं है, मैं कोई टैबलेट को तो प्रमोट नहीं कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, विटामिन डी आपको यूट्यूब पे अगर आप डालें कि आपको विटामिन डी किस किस सोर्स से मिलते हैं, यू कैन गेट एम्पल ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द यूट्यूब इज एवरीथिंग। हमारे यूट्यूब बाबा हो गए हैं हाँ। जो हमें हर चीज देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर यहाँ एक चीज को वो करूंगी कि इससे देखो, वो जैसे तुमने पहले बोला कि हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट। अब YouTube में उसने मुझे बोल दिया गोभी खा लो, मेरे जो गोभी सूट नहीं करती, मैं क्या करूँ? तो पॉइंट है। Exactly. तो ये चीजें मैं तो मैं वहां पे हूँ। दैट इज माई रोल। इसके लिए मेरा रोल वहीं पे आता है कि मैं क्या करूँ। हाँ। तो फिर मैं कहती हूँ मैं हूँ ना। तो इसीलिए मैं यही हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम हर वक्त ये कहते हैं कि भाई इससे न्यूट्रिशन है, इससे ये कमी है सब। जैसे अभी मैंने बोला कि मैं दूध के साथ हल्दी खाती हूँ, तो इज इट ओके फॉर मी? इट इज परफेक्ट। ये Not चीज an issue. वैसे नहीं, ये तो मैं हमारे छोटा सा बुजुर्गों का एक वो छोटा है। सा टिप डाल देना चाहती हूँ, क्योंकि टर्मरिक दो चीज़ करती है। उसके अंदर इन्फ्लामेशन जो रहता है हमारे बॉडी में, जैसे घुटनों में इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन की वजह से वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेकिन इन्फ्लामेशन इज द रूट वेयर पेन शुरू होता है। बिल्कुल। आपके पूरे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी, हल्दी ज़रूर लीजिए, डेफिनेटली वो इन्फ्लामेशन को कॉम्बैट करता है। लेकिन हल्दी के अंदर करक्यूमिन जो रहता है वो एक्चुअली असली काम करता है। अच्छा। और करक्यूमिन जो रहता है वो जल्दी से कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, हजम नहीं होता। हाँ, हजम नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होता, उसका मॉलिक्यूल्स बहुत टफ रहता है। ओके। अब उसे ब्रेक डाउन करने के लिए टिप ये है कि हल्दी के साथ साथ कोई भी फैट सोल्यूबल, जैसे कि कोकोनट का घी, कोई भी असली घी, ऑयल नहीं, हाँ, नॉट ऑयल, अच्छा। ओनली फैट, जैसे कि घी, कोई भी घी के साथ आप मतलब छोटा सा आधा टीस्पून, हाफ टी, मोटे नहीं हो जाओगे, मुझे पता है नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, you had that feeling कि हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, मोटे की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हल्दी, पहले तो ये डर था कि दूध नहीं हो, अब हल्दी के साथ एक और चीज डालनी है, राइट, जस्ट टू मेक इट प्रॉपर्ली। में हमें दूध भी तो असली नहीं मिल रहा। नहीं, पहले के बिल्कुल। जमाने में फैट वाला दूध था, तो गाय आपको- भैंस साथ होते हाँ, थे। तो आपको मलाई के अंदर तो फैट मिल रहा है, तो वो काम हो जाता था पहले के जमाने में। आज अच्छा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आज तो इतने सारे परसेंट है, 0% वाले आ रहे हैं, दूध है। मतलब तो वो सारे स्किम मिल्क हो गए, मतलब उसमें फैट ही नहीं रहा। नहीं, तो अब अच्छा। आपको डालना पड़ रहा है फैट। उसकी रीजन क्या है? This is a topic, right? These are the small things that a layman doesn't. मैं अपने आप को layman कहूँगी, मुझे नहीं पता, I'm not that educated. अभी मैं दूध के लिए डर गई कि भाई मैं पीऊंगी, नहीं जा रहा कहीं। अब चलो हल्दी पी रही हूँ तो ठीक है, अब हल्दी के साथ घी डालूंगी तो वो भी जल्दी हजम हो जाएगा। घी का असली काम है कि हल्दी को तोड़ना, अच्छा। तभी वो करक्यूमिन को जब एब्जॉर्ब करेगा तब आपके इन्फ्लामेशन में फर्क पड़ेगा, वरना फिर से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे गो वेरी लॉन्ग वे। तो एक बात आज हमने सीखी कि जो भी इंसान यहाँ पर हड्डियों का मरीज है उसको चाहिए कि वो हल्दी वाला दूध पिए और उसमें घी डाले, घी, लेकिन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून। यू वांट देम टू हीट इट और व्हाट? या बॉईल करें, बॉईल जब करते हैं तो इट टेस्ट आल्सो वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा। और डू यू थिंक दैट इट इज गुड फॉर एवरीबॉडी? मोस्टली इट इज गुड फॉर पीपल हु कैन, जिसको ये हजम होता है, डेयरी हजम होता है। अच्छा। अगर डेयरी हजम नहीं होता, फिर भी हड्डियों में दर्द है, तो खाली पानी में भी उबाल के आप हल्दी को पी सकते हो। देखा ना, तो ये फिर कैसे वो उसे करेंगे? पानी में हल्दी, पानी में भी हल्दी को आप उबाल के पी सकते हो, उसमें लेकिन घी होना चाहिए, आधा टीस्पून, क्योंकि हमें हल्दी का काम करना है करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूध का तो सिर्फ कैल्शियम का काम है, तो दूध एक जरिया है कि ओके जा रहा है, लेकिन दूध और हल्दी का कोई लेना देना नहीं है। दूध एक्चुअली कैल्शियम है, तो हमें विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी के लिए हम हल्दी यूज कर रहे हैं ना, Yes. और विटामिन डी के लिए हल्दी यूज कर रहे हैं, और हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए लेकिन आई एम सॉरी टू कट यू, हल्दी इज नॉट विटामिन डी। सॉरी, ओके, देखा फिर गड़बड़ हो गई ना। हल्दी इज नॉट विटामिन डी, हल्दी इज फॉर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लेमेशन। दूध एक जरिया है कि हम पी लें, लेकिन जिसको आपने कहा अगर दूध नहीं पीना, तो जिसको दूध हजम नहीं होता, तो वो उस चीज से वो वंचित ना रहे। वंचित इज अ हिंदी वर्ड, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, उससे कोई परेशान ना हो, परेशान हाँ, ना हो। तो वो हिसाब से पानी में भी बॉईल करके पी सकते हैं। बस
थोड़ा सा घी हल्दी के साथ जाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत, हम इतनी डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम ऐसे निकल जाता है, Yes. पता नहीं चलता। मुझे एक चीज़ और बता दो कि दूध में हल्दी के साथ अगर शहद डालें, इज इट गुड? श्योर डालें, लेकिन एक शर्त है, शहद को जिंदगी में कभी भी बॉईल ना करें। अच्छा, गरम में भले डाल दे, मिक्स कर दे, लेकिन कभी भी चूल्हे पे पकाएं शहद को पकाए नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज मर जाएगी। देखो ये एक अच्छी बात बताई नहीं। शहद को जब मैं हल्दी गरम, मैं अपना, इसलिए मैं अपना अच्छा, आपने जनरली दूध डाल दिया, हाँ, हल्दी 1 चम्मच डाल दी, आधी चम्मच डाल दी, आधी चम्मच टीस्पून आपने घी डाल दिया, ये भले बॉईल हो गया। अगर आप चाहो तो उसको उतारने के बाद एक और फिर- चीज़ बताना चाहूँगी। लोग सोचते हैं ओ हम इससे अच्छा शक्कर की जगह पे हम क्यों ना गुड़ यूज़ करें, गुड़ मतलब जौगरी, लेकिन वो भी गलत है, उसका भी साइड इफेक्ट होगा। गुड़ को कभी भी दूध के साथ ना मिक्स करना, अच्छा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। गुड़ को हमेशा दही के साथ खाना चाहिए। वाह रे बाप रे बाप, मैंने तो कभी भी नहीं खाया ये। गुड़ को कभी भी दूध के साथ ना जाए, अच्छा, हमेशा गुड़ जौगरी दही के साथ जाए। ठीक दीज आर है। द कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली जो हमें आज पता चला नाजरीन, वो ये है कि दूध के साथ अगर आप हल्दी ले रहे हो तो आप उसको गर्म कर सकते हो और बॉईल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा जब शहद डालना हो तो शहद को बॉईल मत करना, या तो दूध को बॉईल करके उतार लो और फिर मिक्स कर लो शहद, ठीक है। और मैं असल में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का नहीं पता चलता, और मैं बहुत डिस्टर्ब करती हूँ अपने गेस्ट को भी, Not at all. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो जो है ना अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन उनको मिले। तो फरीदा, आपका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आई एम सॉरी गुल, आज आपको टाइम ही ना मिला पूछने का। इंटरेस्टिंग देखिए बातें, हाँ। इतनी इंफॉर्मेटिव के ना तो दिल करता है कि बस हाँ, तो हम जो है ना अब यहाँ पे रैप अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फरीदा के साथ दूसरे भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आएँ आपके साथ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ स्पेशली कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगले जुमेरात को रात 8 बजे बातों ही बातों में। तो हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और गुल को। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं दुनिया को अपना मैसेज देना और चाहते हैं कि आपके मैसेज से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके, तो जुड़िए समीना और गुल के साथ बातों ही बातों में, जिसमें होंगी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ मजा और कुछ मस्ती और बहुत कुछ। तो बनिए लोगों की आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। देखना ना भूलिए हर जुमेरात की रात 8 बजे।